हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रोसेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर आपको इन सभी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सेम नाम से ही है, कॉमर्स क्लासेस विद विधि, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते वीडियो। प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। तो हम फर्स्ट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? एनवायरनमेंट की स्कैन करने से, एनवायरनमेंट का फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे कि मीनिंग सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस टू डिटेक्ट द अर्ली साइन ऑफ द चेंज। जहाँ पे पर्पस क्या होता है स्कैन करने का एनवायरनमेंट का? टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट माइट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कैनिंग द एनवायरनमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस का, जहाँ पे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में ये चेंज आ सकता है। ठीक है, वो अर्ली साइन की तरह हमें हेल्प करेगी कि कुछ चेंज आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं। फिर इसका मेन पर्पस यही होता है कि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से ऐसे हुए हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम स्कैनिंग करेंगे? लाइक द कलेक्ट the information from newspaper, government reports, journal, industry association, online database and survey। इन सभी के इस्तेमाल करके हम स्कैन करेंगे एनवायरनमेंट को। ठीक है, फोकस ऑन द बोथ माइक्रो एनवायरनमेंट लाइक द कस्टमर हो गए, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर, एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इन दोनों को, माइक्रो एंड मैक्रो को भी हमें साथ लेके स्कैनिंग करनी है। Like the smartphone company scan for the new trend like the 5G technology, government import duties and the consumer preference। तो जो स्मार्टफोन कंपनी है वो इस तरह से स्कैन करती है एनवायरनमेंट को कि अभी जो 5G टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से गवर्नमेंट कौन कौन सी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा सकती है, या तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस आगे क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ से हमने स्कैन कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो वहाँ ये रिपोर्ट हमें न्यूज़पेपर से मिली, या तो कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या तो ऑनलाइन डेटाबेस से हमें ये न्यूज़ मिली, सर्वे करा हमने इससे। ठीक है, तो और गवर्नमेंट इंपोर्ट लगाने वाली है, वो भी हमें गवर्नमेंट रिपोर्ट से और जर्नल से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंज्यूमर का प्रेफरेंस किस तरह से चेंज हो सकता है वो हम ट्रेंड को फॉलो करके हम देख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट करेंगे इस तरह से स्कैन करेंगे एनवायरनमेंट का। फिर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट कैसे? जहाँ पे ऑब्जर्विंग एंड ट्रैकिंग द चेंजेस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द स्कैनिंग। ठीक है, हम मीनिंग क्या है इसका मेन कि मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं जो चेंज आ रहा है। ठीक है, कि ये चेंज आया, हमने नोट कर लिया, ये चेंज आ रहा है, ये अफेक्ट कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है, हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी और इसको ट्रैक करा हमने। इसका मेन पर्पस क्या होता है मॉनिटरिंग करने का? टू सेपरेट द रिलेवेंट ट्रेंड फ्रॉम द इरिलेवेंट वंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें से अपने काम का कौन सा है और जो काम का नहीं है वो इरिलेवेंट है, उसको हमने नोट नहीं करना है, उसको हमने अपने मॉनिटरिंग में ऐड नहीं करना है। हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? स्टडी द इंटेंसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, लुक फॉर द पैटर्न एंड कंसिस्टेंसी इन द चेंज। मेन पैटर्न फॉलो करनी है। ठीक है, कि आने लगभग पिछले 5 सालों से यही ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो ये चेंज आती है। ठीक है, तो ये हमने हमने पैटर्न देखी और उसके अकॉर्डिंग ये चेंज आता है, हमने ऑब्जर्व करा और ये हमारा एक्सपीरियंस शो करती है। ठीक है, तो ये हमारी हम बोलेंगे इसको मॉनिटरिंग हमने करा। लाइक द बैंक आफ्टर स्कैनिंग द डिजिटल पेमेंट ट्रेंड मॉनिटर्ड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन ओवर द टाइम टू कंफर्म इट्स अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट। ठीक है, जैसे ये बैंक है तो वो डिजिटल पेमेंट अभी बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ गए। ठीक है, तो वो उन्होंने मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि वो हम कैसे उसको ट्रैक कर पाएंगे, तो मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन ट्रैक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि वो बैंक में वो डेटा स्टोर ही रहता है। ठीक है, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन हेल्पफुल है। ठीक है, फिर फॉरकास्टिंग द एनवायरमेंटल ट्रेंड लाइक द, इसका मीनिंग क्या है हम वो समझ रहे हैं कि फॉरकास्टिंग क्यों करना है थर्ड स्टेज में, कि एस्टिमेटिंग द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन द बिजनेस। लाइक कि कौन कौन सी है, हमने फर्स्ट स्कैन करा, फिर मॉनिटरिंग करा, फिर फोरकास्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एस्टिमेट अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं कि ये अभी चेंज आएगा, हमने अपने एक्सपीरियंस से क्या अंदाज़ा लगाया, फोरकास्ट हम क्या कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही होता है एंटिसिपेट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द थ्रेट। तो कौन कौन सी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है और कौन कौन सी थ्रेट बन सकती है।
इसका फोरकास्टिंग कैसे करेंगे हम? यूज़ द स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गए जैसे डेल्फी मेथड है कि एक्सपर्ट पैनल बिठाए हम कि वो हमें कुछ राय दे। फिर या सिनेरियो बिल्डिंग हो जाए कि हमने ABC इस तरह से हमने कुछ सिनेरियो बना दिए कि ये चीज़ें आएगी तो हमें 10% प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आएंगी तो 12% होगा, और ये आएगी तो 6% ही होगा। तो हमने ABC इस तरह से कुछ सिनेरियो बना दें हम, ठीक है। लाइक द ऑटोमोबाइल कंपनी फोरकास्ट दैट ड्यू टू द स्ट्रिकर पॉल्यूशन नॉर्म द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल विल राइज शार्पली विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी ने फोरकास्ट कर रही है, ठीक है, कि पॉल्यूशन नॉर्म्स जैसे जैसे स्ट्रिक्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी डिमांड, अगर हम जस्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे सिर्फ 20% है तो वो बढ़ के सीधा 60% भी हो जाए, ठीक है। तो वो फोरकास्ट हम कर रहे हैं। फिर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे? असेसिंग करेंगे, ठीक है। लाइक द मीनिंग द एनालाइजिंग हाउ आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विल स्पेसिफिकली इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के ये चेंज आया, ये ट्रेंड, या तो हमने ये अपॉर्चुनिटीज़ करके हमने ये चेंजेस लाए तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मेन पर्पस क्या होता है असेसिंग करना? टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, ठीक है। कि हमें या तो ऐसी सिचुएशन में क्रिएट हो जाए कि हमारा सर्वाइवल करना ही मुश्किल हो जाए, या तो हम ग्रोथ ही ना कर पाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे? इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द हाई, मीडियम एंड लो इम्पैक्ट, लाइक द प्रिपेयर द ETOP, लाइक द एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल हम बनाएं, ठीक है। कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारी कौन कौन सी थ्रेट या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। लाइक द फार्मा कंपनी में द असेस द स्ट्रिक्ट ड्रग अप्रूवल लॉ जो हाई इम्पैक्ट एंड द थ्रेट क्रिएट कर सकती है। ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस है अगर तो हाई इम्पैक्ट होगी हमारे लिए, जो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती है। एंड करेंसी एक्सचेंज रेट है जो मीडियम इम्पैक्ट हम पे लाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाई इम्पैक्ट हो सकती है, कौन सी है जो लो इम्पैक्ट हो सकती है या तो मीडियम इम्पैक्ट हो सकती है, तो वो हमें ध्यान रखनी है। फिर फिफ्थ स्टेज है हम स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान लास्ट अडेप्ट करना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जैसे कि एडजस्टिंग द बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस द, मतलब हमने जो जो चीज़ें अभी तक देखी उसके अकॉर्डिंग अभी हमें लग रहा है कि बिजनेस पॉलिसी को इसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजीज है इन सभी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग ही हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। यही चीज़ों को अडॉप्ट करना है हमारी बिजनेस में। लाइक इसका मेन पर्पस यही होता है टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यही है कि हमने जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल सेट करे हैं वो चेंज हो रही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अलाइन करते हुए चले। इसका मेन पर्पस क्या होता है, मतलब हाउ हम किस तरह से करेंगे? मॉडिफाइड द प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रमोशन और द एक्सपेंशन प्लान्स, डेवलप द फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। हम यही देखेंगे कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करा, प्राइसिंग को करा, प्रमोशन स्ट्रेटेजी हमने चेंज करी, ठीक है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के द्वारा इन्फ्लुएंसर के हाथों हम प्रमोशन करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे उसकी वजह से मतलब कस्टमर बेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। या तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज हम अपनाएं जहाँ पे हमें मिनिमम रिस्क रह रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। Like after environmental analysis, Reliance Jio entered in the telecom industry with a low cost internet and opportunity। ये हमारे लिए ये रिलायंस के लिए क्या थी कि अपॉर्चुनिटी थी एंड बिल्ड द स्ट्रेटेजीज टू बीट द कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस करके रिलायंस ने एंटर करा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो डेटाबेस है वहाँ पे उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई और अपने कंपटीशन को बीट करा। अगर हम इसके स्टेप बाय स्टेप समरी देखें तो फर्स्ट स्कैनिंग करें जहाँ पे कलेक्ट करें डेटा को न्यूज़पेपर के थ्रू या गवर्नमेंट साइट से, ठीक है। फिर हम मॉनिटरिंग करें, ट्रैक द इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड द ट्रेंड कि कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए काम के, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट। हमने यही देखा यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा था न्यूज़पेपर वाली, फिर रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट वाली थी हमने चीज़ें। फिर फोरकास्ट करेंगे, प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट, फिर असेस करेंगे, इवेल्युएट देयर इफेक्ट ऑन द बिजनेस कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस पे इफेक्ट हो सकती है, अडॉप्ट करेंगे लास्ट में, फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटेजीज एंड टेक द एक्शन। लास्ट में हमने क्या करना है, अलाइन करके चलना है कि हम अपने गोल को और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को अलाइन करते हुए चलना है।
एनवायरमेंटल एनालिसिस करने का फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या करे, हमें क्या प्रोवाइड करेगा, गिव मेनी बेनिफिट टू द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। कैसे? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द थ्रेट, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी से हमारे फर्म में क्या क्या हो सकती है, हमारे बिजनेस में क्या क्या हो सकती है, थ्रेट कौन कौन से आ सकती है, वो हमें हेल्प करेगा। Like by analyzing the environment, firm can spot the favorable condition like the opportunity and prepare for the unfavorable situation like the threat. Like the e-commerce company identify the opportunity of the online shopping growing during the COVID-19 and expanded quickly. ठीक है, फिर हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइक द प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज लाइक ऑटोमोबाइल कंपनीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल आफ्टर एनालाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंज्यूमर डिमांड। तो हमें ये हमारे फ़ायदे क्या क्या स्टार्ट हो रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट है, हमें पता चलेगी। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें कौन सी चेंज करनी है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी पॉल्यूशन के लिए स्ट्रांग होती जा रही है, इस तरह से। फिर इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग इस तरह से जहाँ पे कंपनी डिसाइड टू एंटर द रूरल मार्केट आफ्टर स्टडिंग द इनकम पैटर्न एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या तो इनकम पैटर्न अभी रूरल एरिया में भी बढ़ रही है, वो देख के कंपनी अभी वहाँ पे भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। मैनेजर्स गेट द रिलायबल इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन। फिर फैसिलिटेट द adoption of the changes like the traditional bank adopt the digital banking app to keep them fintech competition। ठीक है, तो जैसे बैंक भी अभी ऑनलाइन डिजिटल, हर बैंक का अभी डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग को शिफ्ट छोड़ के उन्होंने वो भी ऑनलाइन के एरा में आ गए। ठीक है, एनवायरमेंटल कीप द चेंजिंग लाइक द कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्रेफरेंस लॉ विच एनालाइज द हेल्प बिजनेस स्टे फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। फिर एडवांटेजेस यहाँ पे कि एंश्योर द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, वो प्रोवाइड करेगी। हम एनवायरनमेंट को जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि कंपनीज इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जीज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मीट द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, कि कंपनी को अपना कैपिटल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी कहाँ इन्वेस्ट करना है वो उनको पता चलेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा। फिर keep the competitive advantages like the early identification of market trend give an edge over the rivals like the Reliance Jio analyze the consumer demand for the cheap data, launch the disruptive pricing and capture the huge market share। जैसे रिलायंस रिलायंस ने जब भी जियो कार्ड लॉन्च करे थे तो स्टार्टिंग में फ्री थे और या तो फ्री थे और थोड़े टाइम बाद बहुत कम प्राइस में लॉन्च हुए और उसके बाद उसके प्राइस को उन्होंने मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। ठीक है, तो वही है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उन्होंने मार्केट में अपना ह्यूज मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर एंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ, किस तरह से फर्म दैट कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट आर मोर सस्टेनेबल लाइक द नेटफ्लिक्स सर्वाइव बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द डीवीडी रेंटल्स टू द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आफ्टर स्टडिंग द डिजिटल कंजम्पशन ट्रेंड। ठीक है, जैसे कि पहले टाइम में डीवीडी भाड़े पे, मतलब एक मूवी देखनी है तो एक मूवी और उसको हम मतलब डीवीडी लेके आते थे तो वो भाड़े पे लेके आते, रेंट पे लेके आते थे कि वो उनका रेंट मतलब मूवी देखने के बाद आपको डीवीडी लौट आनी है। ठीक है, वैसे ही नेटफ्लिक्स ने देखा कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए जहाँ पे लोग कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन से वो अनलिमिटेड मूवीज़ देख सके और कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो एंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। इसकी लिमिटेशन क्या है कि complexity of the environment like the business environment is very fast and complex, difficult to analyze and every factor like the global business faces thousands of the political, economical and cultural variables। तो ये भी बहुत ज़्यादा complexity है। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल हमने देखना है, इकोनॉमिक भी देखना है, कल्चरल वेरिएबल्स भी देखने हैं, तो ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है स्कैन करना सभी चीज़ें। फिर डायनेमिक इन नेचर है जहाँ पे कॉन्स्टेंट चेंज होता जाता है, तो हमें एनवायरनमेंट में सडनली कुछ रैपिडली चेंज होता जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो चीज़ें हमने अभी अभी अडॉप्ट करी और अभी अभी सीखी वो आउटडेटेड जल्दी से जल्दी हो जाती है। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो जाती है कभी कभी लाइक द मार्केट रिसर्च रिपोर्ट में प्रोवाइड द कॉन्ट्ररी फाइंडिंग्स मेकिंग द डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट। तो ऐसे भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना। तो यहाँ पे भी यही है, टू मच डेटा में कन्फ्यूज द मैनेजर एंड लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी भी हो जाएगी लाइक द
फ्यूचर prediction are based on the assumption they may not be accurate, like the economists often predict the inflation or the GDP growth but actual result may differ। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, हमने जो prediction करा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ना आए। फिर हाई कॉस्ट टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, जहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंटल स्कैनिंग रिक्वायर मनी, पावर एंड द टाइम, लाइक द स्मॉल स्टार्टअप में नॉट अफोर्ड द एडवांस मार्केट रिसर्च। तो ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड इनोवेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है, तो हर बार मनी, पावर एंड टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, तो वो भी हमें देखना है। फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, लाइक द वन manager may see the rising fuel prices are threat while another may see it as an opportunity for the electric vehicle। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। फिर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है, लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर डिस्टर्ब द ग्लोबल ऑयल एंड व्हीट सप्लाई चेन अफेक्टिंग द बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, वॉर जैसी कंडीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज आया तो वो बियॉन्ड द बिजनेस कंट्रोल हो जाएगा। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई होप्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।